कॉरिडोर क्या बोलते हैं? पॉलिसी कॉरिडोर. तो पॉलिसी कॉरिडोर इज इक्विवेलेंट टू it is the width between MSF repo and reverse repo. MSF repo and reverse repo मतलब सपोज करो रेपो इज एट 6%. रेपो कितने पे है? 6%. You know that the reverse repo will be less than repo. Yes or no? या फिर आप रिवर्स रेपो को मान लो कितना 6.25 पे, तो रेपो क्या हो जाएगा 6%, है ना? ये ज्यादा होगा नहीं, सही है राइट. रेपो अगर आपका रिवर्स रेपो अगर आपका 6.25 है तो रेपो क्या हो गया 6%. नहीं उल्टा होगा, ये वाला हो गया आपका 5.75. ठीक है. दिस इज द रेट एट विच RBI buys money from the banks, that is at 5.75. रेपो हो गया आपका 6% पे. MSF is always higher than रेपो, ये हो गया आपका 6.25. ठीक है. तो स्प्रेड हो गया क्या? स्प्रेड इज नथिंग बट 6.25 माइनस 5.75. समझ में आया? इट इज बेसिकली 0.50. कितना स्प्रेड हो गया आपका 0.50. 0.25 यहाँ पे ज्यादा है और 0.25 यहाँ पे कम है, तो स्प्रेड कितना हो गया 0.50. दिस इज योर पॉलिसी कॉरिडोर. दिस इज योर पॉलिसी कॉरिडोर. ठीक है. हमेशा ध्यान रखना, as I have said, that repo will be higher than reverse repo and MSF will be higher than repo. It is the rate between MSF and reverse repo that is called as your policy corridor. ठीक है. पॉलिसी कॉरिडोर. नेक्स्ट आता है पॉलिसी कॉरिडोर के बाद विंडो ऑपरेशंस. क्या नाम है? विंडो ऑपरेशंस. और विंडो ऑपरेशन क्या होता है? इट इज बेसिकली LAF MSF विंडोज. LAF मतलब याद है ना, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. MSF मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. ठीक है. उनके जो विंडोज होते हैं और ऑपरेटेड, ये रेट्स कैसे पता लगता है, ये इसमें ट्रेडिंग कैसे होती है? इट इज हेल्ड बाय द RBI's e-Kuber प्लेटफॉर्म. RBI के कौन से प्लेटफॉर्म से? e-Kuber प्लेटफॉर्म. ठीक है. e-Kuber प्लेटफॉर्म पे ये सारे लेना देना होता है बैंक्स और RBI के बीच में. ठीक है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कोर बैंकिंग सोल्यूशन. इट इज कॉल्ड एज व्हाट? द कोर बैंकिंग सोल्यूशन. e-Kuber को बोलते हैं CBS, ऑल्सो द कोर बैंकिंग सोल्यूशन, जहां पे सारे ट्रेड होते हैं. ओके. The third important term is standing deposit facility. Standing deposit facility. It is also called as SDF. SDF or the standing deposit facility. क्या होता है ये? यहाँ पे the banks लिखो इसके बारे में. The banks park funds in RBI for short term to earn interest. लेकिन SDF में there is no government security used as collateral. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ that the banks will give money to RBI. ठीक है. It will earn some interest, कुछ इंटरेस्ट तो मिलेगा, लेकिन RBI doesn't have to give government securities to banks. समझ में आया? The RBI doesn't have to give government securities to banks. ध्यान रखना. How is it different from reverse repo? इसी की वजह से. Reverse repo में भी तो यही हो रहा है ना. The banks are parking money with RBI and RBI gives them what? Government securities. लेकिन SDF में क्या हो रहा है? The banks are parking but they are not getting any government securities. ठीक है. This is the difference. SDF, standing deposit facility. किसने प्रपोज किया था इसको? उर्जित पटेल कमेटी. देखो, उर्जित पटेल is our ex RBI governor. उर्जित पटेल कमेटी
ऑन मॉनेटरी पॉलिसी, उर्जित पटेल कमेटी ऑन मॉनेटरी पॉलिसी 2013 में ये प्रपोज किया गया था, ठीक है, SDF वाज प्रपोज्ड। एंड बजट 2018 में कब आया ये बजट? 2018 में इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड। बजट 2018 में इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड। क्लियर है यहाँ तक? SDF। नेक्स्ट राइट डाउन द ट्राई पार्टी रेपो। तो देखो ऑर्डिनरी रेपो में क्या होता है? देयर आर टू पार्टीज। कौन से दो पार्टी होते हैं? द सेंट्रल बैंक एंड दी बैंक्स, ये सुनो, या फिर सेंट्रल बैंक और अदर क्लाइंट्स, हो सकता है ना। ट्राई पार्टी रेपो में क्या होगा? देयर आर थ्री पार्टीज इन्वॉल्व, ठीक है, देयर आर थ्री पार्टीज इन्वॉल्व। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज बोरोवर। फर्स्ट वाले को क्या बोलते हैं? बोरोवर। बोरोवर मतलब जिसको पैसा चाहिए। बोरोवर के बाद नेक्स्ट होता है लेंडर, लेंडर जो पैसा दे। एंड अ थर्ड ट्राई पार्टी एजेंट। ट्राई पार्टी एजेंट मतलब एक मीडिएटर होता है बीच में, ट्राई पार्टी एजेंट। मोस्टली इसमें एग्जांपल की तरह लिख लो द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये क्या करता है? प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे लेंडर भी आता है, बोरोवर भी आता है, ठीक है। एंड दिस प्लेटफॉर्म एक्ट्स एज व्हाट? अ मीडिएटर। नीचे वाले आते हैं। तो ट्राई पार्टी रेपो में बोरोवर, लेंडर एंड ट्राई पार्टी एजेंट होता है। आई होप क्लियर है, ठीक है। याद रखना दिस ट्राई पार्टी रेपो इज नॉट अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। इट इज नॉट अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल बिकॉज इसमें इज RBI इन्वॉल्व? क्या? RBI इज नॉट इन्वॉल्व, राइट? इट इज नॉट अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल, कंफ्यूज मत होना। रेपो देखोगे आपको लगेगा कि यार ये तो होगा, बट ये नहीं है, बिकॉज इसमें बोरोवर कोई और हो सकता है, लेंडर कोई और हो सकता है, एंड एजेंट इज बेसिकली द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ओके, देन राइट डाउन अबाउट मार्केट ऑपरेशंस। मार्केट ऑपरेशंस के बारे में हम लिखेंगे, ऑल्सो कॉल्ड एज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। किसकी बात करेंगे? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। देखो मार्केट ऑपरेशंस, market operations are of two types. One is called as the open market operation and other is called as market stabilization scheme. Market stabilization scheme. Market operations are of two types. OMO मतलब open market operations and the second is called as market stabilization scheme. क्या होता है open market operation में? OMO में ध्यान रखना RBI, that is the central bank, either buys or sells. RBI either buys or sells government securities. क्या buy करते हैं? Government securities in order to control the money supply. क्या कंट्रोल कर रहे हैं वो? मनी सप्लाई। समझ में आया? बेसिकली इसमें बैंक्स ही इन्वॉल्व नहीं होते, अदर क्लाइंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। यहाँ पे RBI क्या करेगा? इमेजिन करो कि मनी सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट कराना है। अगर मनी सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट कराना है तो RBI क्या करेगा? बोलो। इफ RBI हैज टू प्ले अ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी या मनी सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट कराना है, व्हाट शुड RBI डू? क्या करेगा RBI? बाय करेगा, सेल करेगा? सेल करेगा ना। If RBI sells the government securities, तो it will take back money, right? है ना? RBI किसको बेचेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगा लोगों को, and then उनसे क्या लेगा? पैसा लेगा, thus controlling what? The monetary supply,
Yes or no? And contractionary monetary policy होगा. Yes or no? If the RBI has to play an expansionary monetary policy, तो क्या करेगा बताओ? The RBI will buy or sell? Buy करेगा, right? If RBI buys government securities, then it has to release what? Money into the system, thus increasing the money in the monetary policy system. ठीक है? Understood the concept? एक बार वापस समझा देता हूँ. If RBI sells government securities, if RBI is selling government security, then it will get some money, right? Yes or no? If there is company A, उसके पास 1000 government securities है, ठीक है? The company A will be selling these government securities to RBI. Then RBI will pay some money, right? It will pay suppose 1 lakh rupees to the company A, thus increasing the money supply. The company A has more money right now. If the RBI is buying the government securities, अगर RBI buy कर रहा है 1000 government securities from the company A, तो मतलब क्या होगा? यहाँ पे क्या बोला मैंने? If the RBI sells the government securities, if the RBI sells the government securities to company A, ठीक है, then company A will be giving 1 lakh rupees to the RBI. But यहाँ पे उल्टा हो जाएगा. यहाँ पे क्या होगा? RBI buys the government securities. If RBI buys, RBI ने खरीदा, किससे खरीदा? कंपनी A से खरीदा कितना? 1000 government securities. Then it will pay some money. Suppose करो 1 lakh money देगा वो to company A. ठीक है, thus increasing the money supply. Clear है इसमें? ये डाउट है? बोलो, एक बार और समझा दूंगा. वैसे मैम क्या हुआ? एक बार और बोल दो ना, इट्स ऑल राइट. वो ऐड देखा टाटा स्काई का, पूछने में क्या जाता है. ठीक है, तो देखो सपोज करो मैम आरबीआई है, यू आर डीलिंग इट, ठीक है. ग्रेसी मैम जो है वो डील करेंगे इनके साथ, आरबीआई के साथ. सपोज मैम आपके पास 1000 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. कितने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है? 1000. नाउ आरबीआई हैज अ टारगेट टू इंक्रीज द मनी सप्लाई. आरबीआई के पास क्या टारगेट है? टू इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द सिस्टम. मतलब पैसा रिलीज करना है. तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई आपको बुलाएगा, बोलेगा कि अच्छा ब्रेसी, सेल मी दीज 1000 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फॉर 100 रुपीज ईच, फॉर 100 रुपीज ईच. ठीक है, कितना हो जाएगा मैम बोलो? दिस विल बी 1 लाख रुपीज, राइट? 1 लाख रुपीज. तो आरबीआई ने आपको कितना पे किया? 1 लाख रुपीज पेमेंट किया. तो आपके पास पैसा ज्यादा आ गया ना, तो मनी सप्लाई सिस्टम में इंक्रीज हो गया ना. आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप स्पेंडिंग भी करोगे, राइट? आप किसी को लोन दोगे, किसी को सैलरी दोगे एंड सो ऑन, राइट? तो क्या हो गया? मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया. अब आरबीआई का टारगेट दूसरा आ जाता है. आरबीआई बोलता है कि अब मुझे क्या करना है, मार्केट में बहुत पैसा हो गया, आई वॉन्ट टू रिड्यूस दी मनी सप्लाई, आई वॉन्ट टू रिड्यूस दी मनी सप्लाई. तो वो क्या करेगा? वो आपको बुलाएगा और बोलेगा कि अच्छा एक काम करो, आई एम गिविंग यू दीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. सपोज करो 1000 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, ठीक है, और 100 रुपए इनका रेट है, तो अप्रोक्सीमेटली ये 1 लाख रुपए की क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है. ठीक है, आप एक काम करो, मुझे 1 लाख रुपए दे दो एंड आई विल गिव यू व्हाट? 1000 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. ठीक, तो क्या किया आरबीआई ने? 1 लाख रुपए सिस्टम से निकाल लिए ना, आपसे ले लिया, राइट? तो मनी सप्लाई क्या हो गया? कम हो गया ना, राइट? अंडरस्टूड? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेयर द आरबीआई इज बाइंग और सेलिंग क्या चीज? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू कंट्रोल दी मनी सप्लाई. क्लियर एवरीवन? ओके. अब आता है देखो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम. मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में देखो, इट इज अ वन वे ऑपरेशन. ओपन मार्केट में हमने क्या देखा था? 2 वे ऑपरेशन था, बाय सेल दोनों हो रहा था, राइट? मार्केट स्टेबलाइजेशन इज अ वन वे ऑपरेशन. इट इज अ वन वे ऑपरेशन. इसमें क्या हुआ देखो, वन वे ऑपरेशन में बेसिकली आरबीआई क्या करता है? इट सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. क्या कर रहा है आरबीआई? गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच रहा है, ट्रेजरी बिल भी बेच रहा है, ठीक है, एंड कैश मैनेजमेंट बिल भी बेच रहा है. तो यहाँ पे क्या कर रहा है आरबीआई? एक बॉन्ड पेपर दे रहा है. अब अगर बॉन्ड पेपर देगा तो ऑब्वियसली ये फ्री में तो नहीं देगा, है ना? समथिंग हैज टू बी पेड टू द आरबीआई.
अब सपोज करो आरबीआई ने 1000 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचे ऑफ 100 रुपी ईच, देन क्या होगा, जैसे ही वो बेचेगा तो 1 लाख रुपए उसको क्या मिलेगा, पैसा मिल जाएगा ना। ये सुन, जब वो 1000 गवर्नमेंट सिक्योरिटी 100 रुपए का बेचेगा तो 1 लाख रुपए उसको क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। क्लियर है? तो दिस इज बेसिकली अ वन वे ऑपरेशन वेयर द आरबीआई wants to control the money supply, ठीक है, when it wants to suck the money supply out of the system, then क्या होगा, market stabilization scheme होगा, ठीक है। It is mainly done to control inflation, to control what, inflation। जब मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है, उस पैसे को एब्जॉर्ब करने के लिए such schemes are played, also called as the market stabilization scheme। Clear everyone? बोलो। CMB मतलब कैश मैनेजमेंट बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स, ठीक है। इसमें एक पॉइंट लिखो मार्केट स्टेबलाइजेशन में, दिस मनी, द मनी कलेक्टेड, जो पैसा मिला है ना मार्केट से, द मनी कलेक्टेड is not part of government's borrowing, it is not part of government's borrowing, the money collected is not part of government's borrowing, but government pays interest on it, ध्यान रखना। बट इसमें इंटरेस्ट पे कौन करता है, गवर्नमेंट करता है। दिस मैकेनिज्म, फुल स्टॉप के बाद लिखो, this mechanism was used during demonetization, to counter excess liquidity, to counter excess liquidity, to counter excess liquidity। All right, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो आप कभी सुनोगे पेपर्स में, इट इज कॉल्ड एज स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन मतलब सुना होगा आप लोगों ने, बेसिकली डिसइंफेक्ट करना। किसी भी चीज को डिसइंफेक्ट हम करते हैं, उसको क्या करते हैं, स्टेरिलाइज करते हैं, राइट। स्टेरिलाइजेशन इज अ डिफरेंट वर्ड यूज्ड फॉर फॉरेक्स स्वैप। यूज्ड फॉर व्हाट, फॉरेक्स स्वैप। अभी फॉरेक्स स्वैप क्या होता है, फॉरेक्स मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज का क्या कर रहे हो आप, स्वैप कर रहे हो। ठीक, क्यों किया जाता है, इन ऑर्डर टू कंट्रोल करेंसी एक्सचेंज वॉलेटिलिटी, करेंसी एक्सचेंज वॉलेटिलिटी। ये वॉलेटिलिटी क्यों आता है, its volatility is mainly dependent on what, the demand and supply, yes or no, the demand and supply। अगर किसी चीज का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इफ एवरीबडी, अगर सबको एक आईफोन चाहिए हो, ठीक है, लेकिन आईफोन तो खाली 5 ही हो, तो क्या होगा, द डिमांड इज वेरी हाई, yes or no, डिमांड अगर हाई होगा तो क्या होगा, द प्राइस विल राइज, ठीक है। इफ सप्लाई ज्यादा हो, सपोज करो चाहिए तो 5 था लेकिन सप्लाई है 15 का, तो क्या होगा, विल बी लाइक ठीक है, मतलब मिल तो जाएगा, बाद में ले लेंगे, ये सुन लो, तब क्या होगा, प्राइस विल रिड्यूस, ठीक है। इसी डिमांड एंड सप्लाई की वजह से क्या होता है, करेंसी एक्सचेंज में वॉलेटिलिटी आती है, देयर इज हाई फ्लक्चुएशंस ऑफ प्राइस, राइज एंड फॉल। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकली यूएस डॉलर एक ऐसा करेंसी है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी मतलब इट इज एक्सेप्टेबल बाय एवरीवन, ठीक है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में यूएस डॉलर को आप किसी के साथ भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो यूएस डॉलर का हमेशा डिमांड इज ऑलवेज हाई। व्हेनेवर इट इज हाई तो क्या होगा, यू विल नीड दैट सप्लाई। उस सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए समटाइम्स वी गिव अदर कंट्रीज आवर करेंसी एंड देन वी टेक बैक ईदर देयर करेंसी। तो इसमें क्या होगा, यूएस डॉलर का रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यस और नो। हमने क्या किया, रुपी भेजा जापान को और जापान से जापानीज येन खरीद लिया, ठीक है, उतने ही वैल्यू का,
तो यूएस डॉलर का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ा, राइट? जब रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, डिमांड विल बी लेस। जब डिमांड लेस होगा तो क्या होगा, तो प्राइस अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। ये सुन लो, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दी फॉरेक्स स्वैप और स्टेरिलाइजेशन। अंडरस्टूड? ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, इट इज कॉल्ड एज ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट विच वाज यूज्ड बाय आरबीआई, which was used by RBI। ये समझना जरूरी है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है बट सिंपल है।